आज हम आपको सिखा रहे हैं कॉलर लगाना। ये कॉलर जो है हम कोट में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ एक कुर्ती में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दो पार्ट लिए हुए हैं। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो ये दोनों सामने से खुले हैं। तो यहाँ मैं 2-2 इंच का मार्क लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। ये मैं कमीज़ पे यानी कि अपनी टॉप पे ये नेक बना रही हूँ कॉलर का। तो ये नेक आप अगर कोट में बना रहे हैं या आप कोई बंडी वगैरह सिल रहे हैं उसमें बना रहे हैं तो भी इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये मेरा बैक साइड है। तो यहाँ मैंने जो मार्क लगाया है पहले, तो उस मार्क से ही अपना बैक साइड रख के निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ ये निशान लगा के आपको बताया है ताकि आप समझ जाएं कि ये मेरा बैक साइड का निशान है। और यहाँ पर मैंने अपने गले को थोड़ा सा ढाल दे दिया है और यहाँ पर अपने मुड्ढे को थोड़ा ढाल दे दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी इसको, अपने कमीज़ के लुक को, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन डालना है। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा मैं पिनटैक्स वगैरह इस तरीके से डालूँगी तो मेरा कपड़ा जितना जाएगा उसके बाद में ये कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने ये मार्क निशान लगाया है बैक साइड के हिसाब से, ये मैं नीचे तक लगा लूँगी। यहाँ मैंने अपनी लेंथ ली है 45 इंच। इस तरीके से मैंने 45 इंच अपनी लेंथ ले ली है पूरी। तो जो ये लेंथ मैंने नापी है, अब मेरा जो बचा हुआ कपड़ा है इसकी भी मुझे लंबाई इतनी ही लेनी है बचे हुए कपड़े की, क्योंकि मुझे कॉलर लगाना है। अगर ये कम है तो यहाँ पर हम नीचे को थोड़ा सा जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये कपड़ा जो ले रहे हैं ये कोट में जो हमारा गला होता है नीचे का, उसके लिए हिसाब से लेते हैं। तो 14 इंच का मैंने लंबाई में मार्क किया है। अब मैं यहाँ 2 इंच की चौड़ाई का मार्क कर रही हूँ। अब 2-2 इंच की चौड़ाई का ही मैं नीचे तक मार्क करके एक लंबा निशान खींच दिया है मैंने। अब यहाँ पर जो आपको ऊपर की ओर निशान लगाना है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा मुड्ढा कितने इंच का है, 7.5 का है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि मैंने 2 इंच फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ मैं 7.5 है, तो यहाँ पे मैं 9 इंच लगभग लूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर इसको मिला दूँगी। अब ये चीज़ हमें जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये कटिंग कर ली है और इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैं नीचे कपड़ा जोड़ूंगी, इसमें 45 कर लूँगी। अब ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है, यानी कि फ्रंट पार्ट के जो मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, वहाँ पर मैं इसे इस तरीके से रखूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने रख के बताया है आपको। और यहाँ पर पहले मैं नेक कटिंग कर लेती हूँ। जिप शेप का मैंने अपनी कुर्ती का नेक किया है कटिंग। तो यहाँ मैंने इस तरीके से नेक कटिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको रख के बता देती हूँ कि आपको रख के किस तरीके से सिलना है ये। तो ये पट्टी में यानी कि जो अंदर की साइड है वो सीधा आना चाहिए दोनों ही पर्दों में। तो यहाँ मैं इतनी यहाँ पे एक पैर की इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी नीचे तक। सेम इस तरीके से मैं दूसरे पैटर्न पे भी इस तरह ही करूँगी। अंदर की साइड सीधा आना चाहिए और ये यहाँ पर रख कर के यहाँ एक पैर की सिलाई लगा लूँगी नीचे तक। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है, बिल्कुल सही से लगा ली है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पैक हो गया है अच्छे से। दोनों ही में मैंने ऐसे ही किया है। अब यहाँ पर मैं पिनटैक्स डालूंगी। अगर आपको पिनटैक्स डालनी है तो सबसे पहले आपको एक मार्क करना होगा, लेकिन मैं मार्क नहीं करूँगी क्योंकि मेरे जो कपड़े में ऑलरेडी ही एक निशान की लुक दिया हुआ है, तो मैं उस निशान पे ही पिनटैक्स डाल दूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पिनटैक्स डाल दी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पिनटैक्स डाली है 3-3। और पिनटैक्स डालने के बाद यहाँ पर हम कपड़ा अपना बैक साइड रखेंगे। और मैं जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे हमने ये फ्रंट वाला साइड थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो मैंने 2-2 यानी कि आधा इंच वहाँ पर चला गया है, तो 1.5 इंच अब मैंने एक्स्ट्रा लेके अब दोबारा से मार्क लगाऊंगी क्योंकि हमने पिनटैक्स डाली है तो हमारा कपड़ा उसमें चला गया है थोड़ा। ये जो मैंने निशान लगाया था मुड्ढों वगैरह का, अब हमें दूसरा निशान यानी कि आगे वाला लगाया है। तो यहाँ ध्यान रहे हम थोड़ी गहराई करके आगे वाले निशान से एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे।
फिटिंग में, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको कर देते हैं तो काज वगैरह कराने के बाद बटन लगाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा चाहिए होता है, लेकिन हमने वो चीज़ एक्स्ट्रा पहले ही ले ली है। तो यहाँ पर मैं फिर भी इसलिए ले रही हूँ कि ताकि कम ना पड़े। वो हम बाद में जब कंधे जोड़ देते हैं, कंधे जोड़ने के बाद एक बार हम नाप लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है तो फिर हम कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमें अपना नेक भी कटिंग कर लिया है और यहाँ हम अपना अच्छे से ढाल दे देंगे मुड्ढों वगैरह का। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है एंड बैक साइड हमने ऑलरेडी कटिंग किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम सिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम सिलने के लिए देख सकते हैं आप, मैं अपना बैक साइड रखूँगी नीचे। ये हमने अपना बैक साइड रख लिया है। अब अपने फ्रंट साइड का एक पार्ट लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से अपना दोनों को मिलाएंगे और सिलना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे जो हमारा ये वाला पैटर्न होता है ऊपर वाला, तो हम इसको नहीं सिलेंगे, इसको हटा करके दोनों आपस में बैक और फ्रंट के मुड्ढे से कंधे सिल लेंगे। इस तरीके से हम दूसरा पार्ट लेंगे अपने फ्रंट साइड का और उसका भी ये ऊपर वाला पैटर्न हटा करके इसके भी कंधे सिल लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों के कंधे सिल लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नेक है हमारा, यहाँ पर हम इसको कटिंग नहीं कर रहे हैं और ये देखिए एक्स्ट्रा हमारा इस तरीके से ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें इसमें अपने नापना होता है कि हमारा जो ये नेक है ये कितने का बैठ रहा है, उसी हिसाब से हम अपना कॉलर कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नोक से मिलाएंगे और 1.5 इंच पे एक कुटका लगा देंगे। ये देख सकते हैं 1.5 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर हम कुटका लगा देंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले में भी कुटका लगाएंगे। यानी कि दोनों फ्रंट पार्ट के जो पैटर्न होते हैं वहाँ पर हम इस तरीके से कुटका लगा लेंगे और यहाँ से हम नापना स्टार्ट करेंगे। इंच टेप से यहाँ से नापेंगे हम जहाँ हम कुटके लगाए हैं और दूसरे वाले पार्ट के कुटके का नापेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ मेरा 7.25 आ रहा है, यानी कि जो मेरा पूरा पैटर्न वहाँ तक आके बैठेगा जहाँ मैंने कुटका लगाया है, तो 14.5 तक हो जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेरा बिल्कुल कुटके पे 14.5 आकर बैठा है। तो बस हमें क्या करना है, 14.5 का हमें कॉलर कटिंग करना है एक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डबल पट्टी ली है और इसको एक बार और फोल्ड कर दिया है। अब हमें एक लंबाई लेनी है 3.5 इंच की, जो हम ले रहे हैं यहाँ पे चौड़ाई, और हमें जो लंबाई लेनी है वो हमें अपनी 7.5 यानी कि 7.25 इंच हमारा बैठ रहा है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि उसमें हमें सिलाई करनी है, तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ 7.25 लेंगे और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा ले लिया है थोड़ा सा पैटर्न कटिंग करने के हिसाब से, और उसमें हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच लेकर के 1.5 इंच पे निशान लगाया है और थोड़ा इस तरीके से गोलाई से ढाल दे देंगे हम। ये सीधा ही रहेगा नीचे वाला। यह हमने थोड़ा सा ढाल दे दिया है। अब हम दोनों साइड में कुटके लगा लेंगे। अब हमें इसको पहले सिलना है, तो यहाँ हम अपना कॉलर तैयार करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ढाल वाला हिस्सा होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ये हम वहाँ से ही ढाल वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे सिलना, और हम अपना जो सीधा वाला हिस्सा है उसे सिल देंगे। ध्यान रहे जो आपका ढाल वाला हिस्सा होता है, गोलाई जहाँ पर होती है वो हमें लगाना होता है अपना कमीज़ में, तो इसलिए वो वाला हिस्सा नहीं सिलेंगे और सीधा वाला हिस्सा सिलेंगे। अब हम दोनों कोनों पे कुटके लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी से पलटा जाए, और यहाँ बीचम बीच भी एक सेंटर में कुटका लगाएंगे।
इस तरीके से हमने अपने कोने निकाल लिए हैं। अब हम दोनों पैटर्न जो होते हैं नीचे ऊपर के, उन पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो हम लगाएं तब ये कॉलर अपना कमीज़ में, तो ये खिसके नहीं बिल्कुल भी। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। एक बार इस पे आप आयरन कर सकते हैं ताकि इसकी जो सिलाई है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम अपना कमीज़ लेंगे जो हमारे टॉप है, तो सबसे पहले हम उसके बीचम बीच जो बैक साइड का बीचम बीच होता है उस पर हम सेंटर में कुटका लगा देंगे ताकि हमें आसानी से हम इसे सिल सके। यहाँ पे हमने देखिए बीचम बीच लगा लिया है। अब जो हमारे इस कॉलर का बीचम बीच है, हम इन दोनों को दोनों आपस में कुटके को मिला करके पहले एक बार यहाँ सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहेगा कि बस यहीं तक ही हमें अपना लाकर फिनिश करना है कॉलर को। तो ये हमारा मार्क है जो हमने पहले कुटका लगाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने सीधे वाले यानी कि जो मेरा सीधा पार्ट कमीज़ का जो सीधा हिस्सा होता है, ये देख सकते हैं जो कमीज़ का सीधा हिस्सा है उस पे ही मैं रख के सिल रही हूँ, यानी कि आपको कमीज़ के सीधे वाले हिस्से में इसे रख के सिलना होता है। तो एक बार इसे अच्छे से गोलाई से इस तरह से शेप देंगी ताकि ये कुटके पे आके बैठे। और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं ये चीज़ सिलाई हुई थी वो मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी इस तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको दबाऊँगी और पैटर्न को ऊपर रखते हुए सिलूँगी। ध्यान रहे जो नीचे ऊपर के कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए, आपको बहुत हिसाब से इसे एडजस्ट करके चलना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा आराम आराम से सिल रही हूँ और जो मैं देख लेती हूँ कि यहाँ मेरा मुढ़ा का जो निशान है वो यहाँ मेरा मुढ़ा आ रहा है, तो बस यहीं पर मुझे जो मेरा ऊपर वाला पैटर्न है उसको मैं मोड़ दूँगी। और आप देख सकते हैं जहाँ मैंने ये फिट किया था वहीं पर ये अच्छे से आकर बैठ गया है। सेम इस तरीके से मैं पीछे इधर भी सिलती चली जाऊँगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक सार रखना है। ये देख सकते हैं यहाँ मैंने ये आगे तक सिल के जाना है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको देख लूँगी मेरा मुढ़ा कहाँ रहा है, वहीं पे इसको फोल्ड करके और अपने कॉलर के ऊपर रख दूँगी। कॉलर हमें अंदर रखना है इस पैटर्न के। यहाँ पे एक कुटके पे आगे बैठा है और हम सिलाई को आगे कर देंगे। यहाँ पे एक कुटका लगा देंगे और इधर भी एक कुटका लगा देंगे दोनों साइड में, और इसे अच्छे से पलट देंगे। और जहाँ हमने कॉलर लगाया है तो वहाँ की गोलाई होती है, तो इसलिए हम वहाँ पर कुटके लगाएंगे ताकि आसानी से बहुत अच्छी तरह से झोल ना आए और अच्छे से पलटा जाए। तो ये देख सकते हैं ये हमने अच्छे से पैक कर लिया है बिल्कुल। और यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे इसके कोने और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम दाब सिलाई लगा देंगे। नीचे की सिलाई हमने ऑलरेडी दाब सिलाई ले रखी है नीचे से लगाने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कॉलर थोड़ा बड़ा लेना है, तो जैसे मैंने कॉलर की जो मैंने चौड़ाई ली थी वो मैंने 3.5 ली थी, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपको कॉलर चौड़ा रखना है तो। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो इस यहाँ पे आप 3.5 मैंने ली है, तो आप यहाँ 4 4.5 भी रख सकते हो। एंड लंबाई आपको उसी हिसाब से रखनी है जो कि आपकी नेक में आके बैठेगी। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया है कि कॉलर चौड़े भी अच्छे लगते हैं एंड नेड़े भी, जैसे आपको अच्छे लगे आप उस तरीके से बना सकती हैं। यहाँ हमने अपने कॉलर पर दाब सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की साइड में भी एक दाब सिलाई लगा लेंगे कॉलर की।
इस तरीके से ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर हम तुरपन करेंगे तो इसलिए हम इसे फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। अब हमारे यहाँ कॉलर बिल्कुल रेडी हो गया है बन करके। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगेगा ये। देखिए ये हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी नीचे तक खोल सकते हैं इसको, कितना भी छोटा कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ काज हो जाएंगे और बटन रखे जा सकते हैं। एंड अब आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने फ़िटिंग ली थी, कि अगर आपको ये फ़िटिंग इतनी मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा हो रहा है कपड़ा, तो आप ये कटिंग कर सकते हैं साइड में निकाल के, आस्तीन जोड़ने से पहले। तो ये हमारा कॉलर बनके रेडी है एंड आप इसको ट्राई करें ज़रूर। और यहाँ पर जो हमने ये सिला है, तो यहाँ हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस पर एक तुरपन कर लेंगे। तो यहाँ इसे मोड़ करके हम यहाँ पे तुरपन करेंगे। सो ये रेडी है बिल्कुल, एंड आप इसे बिल्कुल ट्राई करें।